एपिसोड नंबर 12 जो कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। और इस सीरीज़ के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हाइजा जो कि अपने दोनों फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उसे इस तरह देख के फ्लैशबैक में चले जाता था। जब बचपन में वो एक बार गिर गए थे तब उनकी मॉम ने उनके कहा था कि अगर तुम इतनी छोटी छोटी परेशानियों में भी उठ नहीं पाओगे और अपने आप को संभाल नहीं पाओगे तो इस दुनिया में आके कैसे सरवाइव करोगे। उसकी मॉम उसको उठने के लिए बोलती है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है तो उसकी मॉम उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि अपने बेटे के साथ बैठी हुई होती है, तभी उसका बेटा कुछ सोचने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइजा का बेटा और उसकी डॉटर इन लॉ दोनों ही जिन्हा के श्राद्ध का तैयारी कर रहे होते हैं। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। हमें दिखाया जाता है हाइजा का बेटा जो कि बचपन में फुटबॉल खेलते वक्त कार के नीचे आ गया था और तभी उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उसके स्कूल में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बात भी नहीं करते थे और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। इस बात से वो ऑलरेडी बहुत हर्ट होता था। वो आके अपनी मम्मी से बताने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मम्मी जो कि पूरा टाइम अपने सैलून में ही बिज़ी होती है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सैड लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है और हाइजा का बेटा जो कि स्कूल जाने से मना कर रहा होता है, तभी हाइजा उसे समझाती है, क्या तुम लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे? क्या तुम्हें इस बात से एम्बैरसमेंट हो रही है कि तुम्हारे पैरों में फ्रैक्चर है? तुम्हें इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर तुम अभी से ही डर जाओगे तो तुम आगे कैसे करोगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा का बेटा जो कि स्कूल जाता है और एक बच्चे के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से उसके बाद उसे कोई भी परेशान नहीं करता है। उसके बाद जब वो घर पे आता है तब अपनी मॉम से बोलता है, मॉम क्या आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? क्या आप सच में ऐसा ही करती हैं? दूसरे की मॉम उनसे कितना प्यार करती है। तो इस पर हाइजा बोलती है, क्यों ना तुम उनके साथ ही जाके रहो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाइजा के बेटे को लगता है कि वो उसके ऊपर सिर्फ एक बर्डन है, जिसकी वजह से उसे बहुत सैड लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा के बेटे जो कि अपने मॉम से मिलने के लिए आए होते हैं, तभी उस लोग को पता चलता है कि हाइजा जो कि सबको भूल रही होती है धीरे धीरे और किसी को भी पहचान नहीं पा रही होती है। इस बात से हाइजा का बेटा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। सीन्स फिर से फ्लैशबैक में आता है और हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि अपने हस्बैंड के ऑफिस में आई हुई होती है और तभी उनके सीनियर्स उनको देख के बोलते हैं कि आप इस तरह ऑफिस में इतने प्यार से बात मत किया करिए, हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। और इसी तरह हम लोग मस्ती कर रहे होते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो कि लंच कर रहे होते हैं। तभी सुबह होती है और हाइजा जुन्हा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पे जुन्हा कुछ ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करता है और उसको थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर कर रही होती है और बोलती है कि जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगी थी, लेकिन जुन्हा ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। हमें दिखाया जाता है सोजू जो कि होटल में काम कर रहा होता है और तभी कांदा काटते वक्त उसके हाथ कट जाते हैं और उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और पूरा होटल अपने सर पे उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि किसी काम से बाहर गई होती है, तो जुन्हा अपने बेटे का ख्याल रख रहा होता है पर वो कुछ ही देर में अपने काम में बिज़ी हो जाता है और उसका बेटा पूरे की पूरी इंक अपने मुँह में डाल लेता है, जिस बात से हाइजा उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिए। जिस पे जुन्हा उसे बताता है कि जब मैं बेबी के साथ अकेला होता हूँ तब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, शायद मुझे मेरे पापा से कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं अपने बेटे को वो प्यार नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर बेबी को नहला रहे होते हैं, तभी हाइजा उसे बोलती है कि तुम उसके मुँह को वॉश करो, जिस पे जुन्हा बोलता है कि अगर उसके नाक में साबुन चला गया तो, जिस पे हाइजा बोलती है तो क्या तुम उसका मुँह कभी साफ़ नहीं करोगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जुन्हा जो कि अपनी बेटी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया होता है और उसी दिन शाम को उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बेटे से मिलना है, जिस पे जुन्हा बोलता है कि उसका आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और मैं किसी के पापा के साथ साथ किसी का पति भी हूँ और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी जो मुझे नहीं करना चाहिए। सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हाइजा जो कि सबका हेयर कट कर रही होती है और तो तभी उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। उन लोग सब बात कर रहे होते हैं और अपने डॉग्स के बारे में भी बात करते हैं। सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइजा का बेटा जो कि
हाइजा की फ्रेंड से पूछ रहा होता है उस वॉच के बारे में, तब वो उसे उसकी वॉच के बारे में बताने लगती है और फिर से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब जुन्हा ऑफिस के लिए जा रहा होता है, हाइजा उसको बोलती है कि आज क्या है, जिस पे जुन्हा बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन हाइजा उसे याद दिलाती है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। जिस पे हाइजा उसे बोलती है कि तुम शाम को जल्दी घर पे आना। हाइजा पूरा डिनर बना के उसका वेट कर रही होती है, बट जुन्हा नहीं आता है। बहुत देर हो जाती है, फिर भी जुन्हा नहीं आता है, तो हाइजा उसको ढूंढने के लिए जाती है। नेक्स्ट डे जब हाइजा ऑफिस में चेक करने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि जुन्हा, जो कि एक रिपोर्ट पे काम कर रहा होता है, तभी उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जिस पे हाइजा उससे बोलती है कि यार जुन्हा ने कोई गलत काम किया है, जिस पे वो लोग बोलते हैं नहीं, जुन्हा ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। जिस पे हाइजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और पुलिस स्टेशन जाती है। तभी वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो हाइजा से ठीक से बात नहीं करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम अपनी सेफ्टी चाहती हो तो शांति से यहाँ से चली जाओ। जिस पे हाइजा रोज़ ही पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही होती है और बहुत ज़िद करने के बाद हाइजा को जुन्हा से एक बार मिलने का मौका मिल जाता है। जिस पे वो देखती है कि जुन्हा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है, जिसे देख के हाइजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर हाइजा के घर पे आता है और एक लेटर देता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जुन्हा को निमोनिया होने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। ये देख के हाइजा और उसकी मॉम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। हाइजा, जो कि जुन्हा का सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन गई होती है, तभी वहाँ पे उसे वो वॉच नहीं मिलती है जो कि उसने एज ए प्रपोजर जुन्हा को दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर जिसने हाइजा से ठीक से बात नहीं की थी, उसी के हाथ में वो वॉच होती है और वो उस वॉच को छुपा लेता है। तभी वो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है, यहाँ से तुम लोग जाओ। जिस पे हाइजा बोलती है हो ही नहीं सकता, जुन्हा हमेशा वो वॉच अपने हाथ ही में पहने रहता था, वो वॉच कहाँ है, ज़रूर तुमने ही उसको मारा है, मुझे पता है कि तुमने ही उसको मारा है। जिस बात पे हाथापाई में हाइजा उस ऑफिसर के हाथ में वो वॉच देख लेती है और उसे वॉच छीनने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ में हाइजा नाखून से खरोच भी देती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो ऑफिसर जो कि हाइजा के पास आया हुआ होता है और जुन्हा की वॉच निकाल के हाइजा के हाथ में देता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जिस पे हाइजा वो वॉच वापस से उसी ऑफिसर के हाथ में दे देती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हाइजा और उसका बेटा, उसकी डॉटर इन लॉ और सब लोग जुन्हा का फेयरवेल कर रहे होते हैं, जो कि उन लोग हर साल करते हैं। जिस पे हाइजा बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, मैंने तुम्हारे बिना बहुत टाइम बताया, मेरा टाइम मुश्किल नहीं था लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं था क्योंकि मेरे साथ तुम नहीं थे। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हाइजा का बेटा, जो कि जब भी स्कूल से आता है तो वो देखता है कि उसके रास्ते में हमेशा कभी भी बर्फ़ नहीं होती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि हॉस्पिटल में नहीं होती है, तो उसका बेटा उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वो एक जगह मिलती है और वहाँ पे वो सफाई कर रही होती है। जिस पे वो उसके पास जाता है और बोलता है कि आप यहाँ पे सफाई क्यों कर रही हैं। जिस पे हाइजा बोलती है कि मेरा बेटा, उसके पैरों में चोट लगी हुई है और वो ठीक से चल नहीं सकता, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से फिसल के गिर जाए, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। जिस पे हाइजा के बेटे को पता चलता है कि रोज़ उसके रास्ते से बर्फ़ हटाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। जिस पे वो बोलता है कि आप ये अपने बेटे को क्यों नहीं बताती। जिस पे हाइजा बोलती है मैं नहीं चाहती कि उसको इस बारे में कुछ भी पता चले। तभी हाइजा का बेटा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उससे कहता है कि आपका बेटा कभी भी स्कूल से आते वक्त या जाते वक्त कभी भी नहीं गिरा, जो सुन के हाइजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हाइजा का बेटा और डॉटर इन लॉ जो कि प्लान करते हैं कि उन लोग अपना सैलून बेच देंगे और गांव में चले जाएंगे, क्योंकि हाइजा का बेटा नहीं चाहता था कि उसकी मॉम के आखिरी के बचे हुए कुछ दिन सिर्फ हॉस्पिटल में लेटे हुए चले जाएं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजा जो कि प्रिपेयर हो गई होती है गांव जाने के लिए और रेडी हो गई होती है। तभी उसकी आंखें बंद होती है और वो पास्ट में जाती है, जब वो देखती है कि किस तरह जुन्हा, हाइजा और उसका बेटा वो तीनों साथ में सनसेट देखते हैं। जिस पे हाइजा बोलती है कि सनसेट को कभी भी देखो वो सुंदर ही लगता है। उसके बाद हाइजा की आंखें खुलती है और उसको अपने सामने जुन्हा दिखाई देता है। तभी हाइजा वहाँ से उठती है और भागते भागते जुन्हा के पास जाती है। तभी वो फिर से यंग हो गई होती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जब हाइजा भागते भागते जुन्हा के पास जा रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और प्रपोज़ करते हैं। तभी जुन्हा बोलता है कि अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तभी
हाइजा बोलती है कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह जीते हैं। लाइफ जो एक गिफ्ट है, ये फ्लावर्स, ये मौसम और ये आसमान, ये हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ सबको नहीं मिलती है। हमेशा अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को स्माइल के साथ फेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस सीरीज़ को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।